नमस्कार। आप सबका आपके अपने चैनल रुद्रा वैदिक कास्ट्यूम में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज जो हम विषय लेकर चले हैं वह हमारे एक पाठक हैं डॉक्टर लखविंदर जी। उन्होंने ये प्रश्न किया। वैसे तो जो उनका प्रश्न है उसको उत्तर उन्हें जब दशा का चैप्टर पढ़ रहे होंगे प्लेलिस्ट में जाकर तो मिल जाना चाहिए। हो सकता है उन्होंने वो चैप्टर पढ़ा ना हो। प्रश्न हमारे जगतार जी बिरदी साहब लुधियाना से उनका भी आया था कि अगर मेष राशि में शनि 11वें भाव में हो तो शुभ फल देता है, मगर अगर पंचम में कोई ग्रह बैठा हो तो उसका भेद हो जाता है। ऐसा उनका प्रश्न था। कुछ समय के अभाव के कारण मैं आज डॉक्टर लखविंदर जी का प्रश्न का उत्तर दूंगा और बिरदी साहब को रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इंतज़ार करें। मैं इंडिया ही आने वाला हूं। 26 जनवरी तक मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा। फिर आप मेरे से डायरेक्ट फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो प्रश्न है बहुत लंबा है, पूरा एक लेसन बन सकता है। तो या तो मैं जैसे ये जवाब देने लगा हूँ ऐसे पाठ दूंगा, या फिर वो मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। फ़ोन पे बात आप कोई भी जो भी मेरे पाठ को सुनता है कोई भी कर सकता है, मगर ध्यान रहे समय का। बस यही एक विनती होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक के प्रश्न का उत्तर दूँ। तो लखविंदर जी का प्रश्न ये था कि ग्रह फल कब और कैसे करते हैं। ग्रहों के फल के बारे में जब हम बात करें, नॉर्मल तौर पर, आम साधारण तौर पर ग्रह जब फल करता है हम देख लेते हैं कि ये जो है जातक का प्रश्न है, ये इसे चीज़ प्राप्त होगी, इसके प्रश्न का हल होगा। तो कब होगा? जब वो ग्रह एक्टिव होगा। एक्टिव का अर्थ ये नहीं कि ग्रह एक्टिव नहीं है। सभी 9 के 9 ग्रह हमेशा एक्टिव रहते हैं। ब्रह्मांड में सभी 9 के 9 ग्रह एक्टिव रहते हैं। अगर वो एक्टिव ना हो तो संसार नहीं चलता। एक्टिव, मगर उस विशेषकर उस कुंडली के बारे में, उस पत्रिका के बारे में जिसके बारे में प्रश्न किया जाता है कि ये इसको फल मिलने वाला, उस पत्रिका के स्वामी को फल कब मिलेगा? जब उसका ग्रह दशा में आएगा, दशा में एक्टिव होगा। कोई भी ग्रह अपना फल दशाओं में करता है, दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा में। इसके बारे में विस्तार रूप से मैं महादशा में समझा चुका हूँ। अंतरदशा में भी एक लेसन था लास्ट वाला, उसमें भी मैंने समझाया है। देखिए ना, निचले स्तर पे ही लीजिए, हमारे वार्ड मेंबर होते हैं, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, यानी एमएलए एमपी होते हैं, सभी होते हैं। वो आपके पास वोट मांगने आते हैं। वोट मांगते हैं तो उस समय वो वादा करते हैं कि अगर हम जीत के आए तो हम ये काम करेंगे, आपके जो रुके हुए काम है हम करेंगे। आपके पास वादा करते हैं। और जब वो जीत जाते हैं, जीत जाने के बाद वो फिर जब आप उनके अभी आप तो आप जीत के हमारा काम कीजिए,
तब वो फिर आश्वासन देते हैं कि हम जीत तो गए हैं, हम सरकार की को सिफारिश करेंगे, अगर हम मंत्री बन गए तो आपका काम सबसे पहले होगा। तो काम जब वो पावर में आ जाते हैं, जब उनके हाथ में पावर आ जाते, जो कह दिया वो नीचे के सभी ब्यूरोक्रेट या जो भी है वो माने और काम हो गया। इसी प्रकार D1 चार्ट में ग्रह आपको प्रॉमिस करता है, जैसे वो वोट मांगने आया प्रॉमिस करता हम करेंगे भी, हाँ ये फल आपको मिलेगा। मिलेगा कब? जब उसकी वो दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा में आएगा, और उसके बाद फिर आगे देने का काम कौन करता है? वो करता है गोचर में जाकर। अगर गोचर साथ ना दो, गोचर एक डाकिये का काम करता है, मैसेंजर का काम करता है। अगर गोचर अलाउ ना करे, जैसे कि बिरदी साहब ने भी प्रश्न किया था, यानी उनके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा थोड़ा विस्तार से, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो ग्रह फल कब करते हैं? जब वो अपनी दशा अंतर दशा में आते हैं और साथ में गोचर उसका साथ देता है। एक पाठ और है, शायद मैंने डाल दिया है, नहीं हुआ तो मैं अपलोड करूँगा, कि गोचर में ग्रह कब फल करते हैं। ये तो है ना, ग्रह फल कब और कैसे करते हैं, यानी वहाँ है गोचर में ग्रह विशेष फल कब करते हैं। तो वो वीडियो भी आपके सामने आएगी। नहीं? तो अब चलो, अभी ये तो पता चला कि ग्रह कब फल करते हैं, दशा और अंतरदशा में फल करते हैं। तो वो करेगा कितना? एक प्रश्न और आ जाता है कि वो फल कितना देगा, यानी वो फल अपने, जैसे पराशर जी का दूसरा श्लोक था जब मैंने दशा अंतरदशा शुरू की, वीर्या अनुसारेण दशासु फल फलानी, अपने वीर्य अपने बल के अनुसार, जितना उसका बल होगा उसके अनुसार ही वो फल देगा। और उसके बाद वो बात ये थी कैसे, कैसे का अर्थ है, स्थान स्थिति बसेन च, स्थान स्थिति बसेन च, जिस स्थान पे वो बैठा है, जिस स्थान का वो स्वामी है, जिस स्थान की उसकी दृष्टि है, उन सभी का फल देगा। कैसा देगा? वो अपने वीर्य अनुसार और अपनी स्थिति अनुसार, कि वो 6, 8, 12 में बैठा है, अशुभ भावों में बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, किसके प्रभाव के अंडर बैठा है, उसके अनुसार फल करेगा। आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटी सी, कि मेष राशि की ही पत्रिका बना लेते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। क्योंकि ग्रह अपने नैसर्गिक और तत्कालिक, तत्कालिक क्या है? स्थान और स्थिति, जहाँ बैठा है वो स्थान कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, यानी कैसी है उसकी पोजीशन, किसके प्रभाव के अंडर है, यानी, और नैसर्गिक अपने स्वभाव अनुसार। मान लिया गुरु की बात करते हैं, गुरु यहाँ बैठा है, गुरु अगर यहाँ बैठा है तो सबसे पहले ये बात होगी, ये तो मकर राशि का हो गया, नीच का हो गया। नीच ऊंच आप बाद में देखिए,
सबसे बलवान ग्रह है गुरु, चार चार भावों का कारक है। धन उसके अंडर, विद्या पुत्र उसके अंडर, नहीं, और भाग्य उसके अंडर, लाभ उसके अंडर। उससे शास्त्रीय कहते हैं वो अपने नैसर्गिक गुणों के आधार पर भी फल करता है। तो अगर नीच का हो गया तो क्या बात हुआ? स्थिति कहाँ है? स्थिति केंद्र में है। स्वामी कहाँ का है? उत्तरोत्तर बलि त्रिकोण का है, बेशक 12वें भाव का भी है। जहां का स्वामी है वहां का फल करेगा, वहां का फल करेगा। और जहां इसकी दृष्टि है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, सप्तम और नवम दृष्टि, जहां इसकी दृष्टि है उसके अनुसार भी करेगा। अगर कितना करेगा वो अपने बल के अनुसार करेगा। बल के लिए हमें षड बल में जाना होगा, षड बल में जाना होगा। और यही समाप्ति नहीं होती। इतना होने के बावजूद भी मैंने इसीलिए दशा को बीच में छोड़कर गोचर का पाठ किया कि आप कहीं प्रैक्टिस करने लगो और आप कहें भी ये पत्रिका ये बताती है दशा भी है मगर फल नहीं मिला। तो गोचर का मैंने इसीलिए पाठ शुरू किया कि आपको क्या गोचर, मैसेंजर कौन है, फल देना किसने है? गोचर ने, उसने अलाउ करना है। अगर वो अलाउ नहीं करता तो पाठ नहीं मिलेगा। अगर हम गोचर में देखेंगे गुरु को, गुरु देता क्या है? विद्या देता है, पुत्र देता है, हर तरह के खुशी देता है, तरक्की देता है, न कि स्त्री जातक के लिए वर का कारक भी है, अपने स्वभाव के अनुसार सुख देता है, शादी भी देता है। तो ये उसके नैसर्गिक गुण हैं, उनका फल तो वो करेगा ही करेगा। हो सकता है किसी अपनी नीच राशि में बैठा हो, बैठा है नहीं, अस्त हो, है नहीं, तो वो फल तो वो करेगा करेगा। कितना करेगा, उसका बल कितना है, इसके लिए हमें षड बल के अंदर जाना होगा। हमें देखना होगा कि इस गुरु के ऊपर किसकी दृष्टि है, इसकी युति किसके साथ है, कहीं अशुभ कर्तरी में तो नहीं। ये सारी चीजें हमें देखकर फिर फल कथन करना होगा। और गोचर में भी देखना होगा कि इस समय क्या वो दूसरे, पांचवें, सातवें, नवें या 11वें में, गोचर कुंडली में, ये D1 पत्रिका है, गोचर कुंडली में वो किस भाव में कर रहा है। मैंने यहाँ टिक लगा दी, ये इसका मतलब ये नहीं D1 में, गोचर कुंडली में दूसरे, पांचवें, सातवें, नवें और 11वें में गोचर कर रहा है। अगर वो शुभ गोचर कर रहा है तो कहीं उसका भेद तो नहीं हो रहा, जहां उसने शुभ फल दे रहे थे अशुभ दे दिए। इसका अर्थ ये है कि इन भावों में अगर गोचर कर रहा है तो वो शुभ फल ही देगा। अगर उसका भेद नहीं हुआ, अगर भेद हुआ तो उसके जो उसने फल देना था उसमें कमी आ जाएगी, अशुभता आ जाएगी। वृद्धि साहब सुन रहे होंगे, उसमें कमी आ जाएगी। ये नहीं वो फिर प्रॉमिस किया तो फल नहीं देगा, फल देगा, उसमें कमी आ जाएगी क्योंकि ये नैसर्गिक तौर पे शुभ है। मेष की लुंडी, उन्होंने मेष की कुंडली बनाई थी, मेष की कुंडली में 9वें का सौम्य है,
तत्कालिक तौर पर भी जो पूर्ण उत्तर बलि योग स्थान का स्वामी है, योगकारी है। हाँ, अगर वो अशुभ स्थानों का स्वामी होता यानी, और फिर वहां भी उसका भेद हो जाता, तो उसके फलों में और कमी आ जाती, उसके फलों में और कमी आ जाती। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। विपरीत भेद में हम क्या देखते हैं, अशुभ स्थानों में अगर गोचर कर रहा है, हो सकता है उसका भेद हो गया तो वो शुभ फल दे दे। जो फलों में कमी आनी थी, हो सकता है उसका भेद हो जाए और उसमें बढ़ोतरी हो जाए, जो शुभ फल दे दे। बस इतना ही ध्यान रखना है। हो सकता है डॉक्टर लखविंदर जी को उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, तो कृपया फल करते समय ये सारी बातें हो चुकी हैं, हम सब ये पाठ कर चुके हैं, शायद उन्होंने पाठ नहीं पढ़े होंगे। कृपया, कहते हैं ना, ये अभ्यास की बात है, 1 या 2 दिन की बात नहीं है कि कोई कितने 10 लेसन पढ़ लिए तो कह दिया बयान हो गया। बाजार में तो बहुत कुछ चलता है। बाजार में राहु केतु और शनि को तो ऐसे चर्चा की है, बदनाम किया है, जैसे वो देवता ही नहीं। इस पाठ के बाद मैं राहु केतु की भी बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक प्रश्न राहु केतु के बारे में भी आया है। राहु केतु को बदनाम बहुत किया गया। क्या इसका अर्थ हुआ कि राहु केतु शुभ फल देते ही नहीं, वो अशुभ है? चलो, इस यहाँ चर्चा नहीं, राहु के पाठ में 3 या 4 मैं लेसन दूंगा, राहु के बारे में विद श्लोक दूंगा, प्रमाण के साथ दूंगा। अगर कोई विद्वान या कोई ज्योतिषाचार्य ये कहे कि इसका प्रमाण मैं देता हूँ, मेरी प्रमाण की काट करता है, तो मैं उसको मानूंगा भी हाँ, ये मैं गलत हूँ। इसलिए कृपया, ये जो विद्या है ना, बहुत उच्च विद्या है। इसको बाजार में लाकर लोगों की सिर्फ अपने मतलब के लिए इसको बदनाम मत करें। ज्योतिष के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। ज्योतिष ही नेगेटिव। बहुत लोग तो अपनी पत्रिका दिखाने से डरते हैं कि पता नहीं पंडित जी ने क्या कह देना। तो इस पाठ में इतना ही। कृपया मेरे पाठ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर आप सबको लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।